करेंट अफेयर्स एक्सप्रेस में आप सबका स्वागत है। तो चलो चलते हैं पहले सवाल पर। यस, विच कंट्री रिसेंटली अनाउंस्ड स्पेस बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम गोल्डन डोम? ऑप्शंस है यूएसए, इसराइल, इंडिया, रशिया। इसका सही आंसर है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये गोल्डन डोम का काम क्या है? ओके, वो इट डिटेक्ट्स, ट्रैक्स, पोटेंशियली इंटरसेप्ट इनकमिंग मिसाइल्स। मिसाइल्स चाहे जैसे भी हो, चाहे वो क्रूज मिसाइल हो, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल हो, चाहे वो हाइपरसोनिक मिसाइल हो, चाहे वो ड्रोन ही क्यों ना हो, ये सारी चीज़ों को डिटेक्ट करता है क्या? गोल्डन डोम। इसीलिए उसका नाम ही है गोल्डन डोम। ये किसका बनाया हुआ है? यूएसए के द्वारा। तो ऐसे आपको याद रखना चाहिए। इसके अलावा आयरन डोम हो गया, डेविड स्लिंग, एरो 2, एरो 3, ये सब इसराइल के हैं। यस 400 हमेशा से सभी को पता है रशिया का है। थर्ड जो है ये यूएसए का है। HQ9 सिस्टम चीना का है। एज अ मैच द फॉलोइंग एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने ये सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ट्रेडिशनली बिल्ट स्टिच्ड शिप रिसेंटली इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी? ऑप्शंस आप देख लो, और इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, INSV कौंडिन्या इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। देखो ये कहाँ बनाया गया है? कारवार नेवल बेस में। अभी कारवार कहाँ है? कमेंट सेक्शन में बताओगे क्या? कारवार कर्नाटक में है, ठीक है। तो द इंडियन नेवी हैज़ रिसेंटली इंडक्टेड दिस INSV कौंडिन्या, अ ट्रेडिशनली crafted, stitched, plank sailing vessel at the Karwar Naval Base on 21st May 2025. बहुत लेटेस्ट न्यूज़ प्रोवाइड करवा रही हूँ। So this is unique ship is inspired by 5th century अजंता केव पेंटिंग्स। अभी अजंता कहाँ है ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना। एंड दिस सिम्बोलाइजेस इंडियाज रिच मैरीटाइम हेरिटेज। तो अभी आप लोगों का काम क्या है? अजंता केव कौन से स्टेट में है ये बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of the initiative launched by the government to promote gender equality in India's maritime sector? ऑप्शंस है नारी शक्ति, सागर में सम्मान, सागर शक्ति, नन। तो इसमें ऑप्शन डी तो नहीं होगा, जब पढ़ा रही हूँ तो नन तो नहीं रखूँगी। नारी शक्ति भी आंसर नहीं है, सागर शक्ति भी आंसर नहीं है, इसका आंसर है सागर में सम्मान। जेंडर इक्वालिटी इन इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर, इसका नाम क्या है? सागर में सम्मान, ठीक है। इक्वालिटी की बात की जा रही है, प्रमोट किया जा रहा है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट 2025? UNEP, WEF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी या वर्ल्ड बैंक? फिर से दोबारा क्वेश्चन पढ़ती हूँ। विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज्ड द ग्लोबल इलेक्ट्रिक व्हीकल आउटलुक रिपोर्ट? कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये रिलीज कर रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। कैन यू ऑल टेल मी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी कब फाउंड हुआ? इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1974 एंड इंडिया कब ज्वाइन किया? इंडिया इन द ईयर 2017। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज़ फर्स्ट विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन? जब बात आती है सफारी ट्रेन जंगल तो यूजुअली दिमाग मध्य प्रदेश पे चला जाता है, बट वो सही आंसर नहीं है। कर्नाटका नो, नो नो नो, अरे कर्नाटका नो, महाराष्ट्र नहीं, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश, ठीक। उत्तर प्रदेश इज द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन। Next question, Indrayani river recently seen in the news is located in which state? महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, गुजरात? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। इंद्रयानी जो है, इंद्रयानी रिवर, ये किसकी ट्रिब्यूटरी है? भीमा की ट्रिब्यूटरी है। और भीमा किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा की ट्रिब्यूटरी है। आप यहाँ देख सकते हो। Okay, the Indrayani River is a rain-fed river located in Maharashtra and it is a tributary of Bhima River which further joins Krishna River. तो कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी भीमा है, भीमा की ट्रिब्यूटरी इंद्रयानी है। ये आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यूजुअली UPSC में भी देखा गया है कि वो कोई भी रिवर दे के ये कौन से स्टेट में है या
किसकी ट्रिब्यूटरी है, ऐसे पूछते हैं। तो ध्यान रखो, इंद्रायणी रिवर भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है और भीमा रिवर कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। अभी आपका काम ये है कि कृष्णा रिवर का ओरिजिन कहाँ से शुरू होता है ये बताओ कमेंट सेक्शन में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, RS-24 यार्स इज एन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप्ड बाय विच कंट्री? फ्रांस, यूएसए, चीना, रशिया। नाम से ही पता चल रहा है, मिसाइल का नाम ही शुरू होता है आर से, तो ऑब्वियसली ये कौन से कंट्री का है? रशिया का है। RS-24 इज फ्रॉम रशिया। ये हमने इन्फॉर्मेशन दे रखा है, आप पढ़ सकते हो बाद में आराम से। 8th क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द नेशन वाइड एग्रीकल्चरल कैंपेन लॉन्च्ड बाय द यूएन एग्रीकल्चर मिनिस्टर इन मई 2025? ऑप्शंस देख लो। ओके, इसका सही आंसर है विकसित कृषि संकल्प अभियान। विकसित कृषि संकल्प अभियान ये नेशन वाइड एग्रीकल्चरल कैंपेन है। कब से शुरू होगा? मई 19 से लेके जून 12 तक ये रहेगा। व्हाट इज़ द एम और व्हाट इज़ द गोल ऑफ दिस कैंपेन? जस्ट टू रेज अवेयरनेस अबाउट मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज एंड न्यू सीड वेराइटीज़। टू होम? टू फार्मर्स, की अच्छे टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करो, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ यूज़ करो, ये सब उनको अवेयरनेस देने के लिए विकसित कृषि संकल्प अभियान शुरू करेंगे। कब से? मई 29 से लेके जून 12 तक रहेगा। और this initiative aims to educate and assist 1 to 1.5 crore farmers across 700 districts। मतलब बहुत बड़ा ही अभियान चलेगा ये, बहुत बड़ा अभियान हम कह सकते हैं, ठीक है। तो नाम याद रखो, विकसित कृषि संकल्प अभियान। 9th क्वेश्चन पे चलते हैं। विच कंट्री होस्ट द सेकेंड ब्लू टॉक्स अहेड ऑफ 3rd UN ओशन कॉन्फ्रेंस 2025? ऑप्शंस है नेपाल, भूटान, यूएसए, इंडिया। See, this is very important question for this year current affairs for competitive exams because it's none other than हमारा प्यारा भारत इंडिया। इसीलिए ये important question हो जाता है ऑटोमेटिकली for this year। ठीक, और आज का आखिरी सवाल, which organization recently officially adopted its first ever global pandemic treaty? ऑप्शन है WHO, ऑप्शन बी है यूनेस्को, ऑप्शन सी है यूरोपियन यूनियन, ऑप्शन डी है IMF। IMF का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो आई विल रिपीट द क्वेश्चन अगेन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली ऑफिशियली अडॉप्टेड इट्स फर्स्ट एवर ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी? फर्स्ट एवर ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी, जब बात आती है कोई डिसीज़ के बारे में, कोई पेंडेमिक डिसीज़ के बारे में, तो यूजुअली वो वर्ल्ड हेल्थ लीड कर रहा होता है, ठीक है। तो चलो, इट इज़ अ लीगली बाइंडिंग इंटरनेशनल ट्रीटी अंडर आर्टिकल 19 ऑफ WHO कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात नहीं हो रही है यहाँ, WHO कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही है। एंड दिस इज़ द ओनली सेकेंड सच ट्रीटी आफ्टर 2003 फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल। अगर इतनी बड़ी ट्रीटी है तो इसका एम क्या है? टू एंश्योर equitable access to vaccines, diagnostics and therapeutics and build a coordinated global response mechanism during future pandemics। ये सब कुछ फ्यूचर पेंडेमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो दिस इज हाउ दिस ट्रीटी और या दिस ट्रीटी डील्स विथ। सो दीज आर अवर 10 क्वेश्चंस। आई होप सभी को समझ में आया होगा। लेट मी रिवाइज इट वंस। चलो, पहला क्वेश्चन क्या था? गोल्डन डोम के बारे में था। ये कौन से कंट्री का है? यूएसए का है, ठीक है। थर्ड कौन से कंट्री का है? वो भी यूएसए का है। S-400 रशिया का है। आयरन डोम हो गया। एरो 2, एरो 3 किसका है? इसराइल का है। HQ9 सिस्टम चीना का है। एज अ मैच द फॉलोइंग, यू मे गेट दिस क्वेश्चन इन एग्जाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रेडिशनली बिल्ट स्टिच्ड शिप? इसका नाम ही क्या है? कौंडिन्या। कौंडिन्या। और ये कारवार नेवल बेस में हुआ है। कारवार कहाँ है? कर्नाटक में है, तो ये याद होना चाहिए। और अजंता केव्स कहाँ है? ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेंडर इक्वालिटी मैरीटाइम सेक्टर में, इसका इनिशिएटिव का नाम क्या है? सागर में सम्मान। याद होना चाहिए, सागर में सम्मान। इलेक्ट्रिक व्हीकल का रिपोर्ट कौन रिलीज़ कर रहे हैं? वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी रिलीज़ कर रही है।
ठीक है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी 1974 में, इट वॉज फाउंडेड इन द ईयर 1974 एंड इंडिया जॉइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इन द ईयर 2017 एज एन एसोसिएट मेंबर, याद होना चाहिए। नेक्स्ट हमने पढ़ा था विस्ता डोम जंगल सफारी ट्रेन कौन से स्टेट का है? उत्तर प्रदेश का है। मध्य प्रदेश है क्या? नहीं। महाराष्ट्र है क्या? नहीं। ऑप्शंस मोस्ट प्रोबेबली यही होंगे, लेकिन विस्टा डोम जंगल सफारी ट्रेन उत्तर प्रदेश की है। ठीक। नेक्स्ट इंद्रायणी रिवर कौन से स्टेट की है? महाराष्ट्र की। ये कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है? भीमा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और भीमा कौन से रिवर की ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है। और आप सब लोग बताओगे कि कृष्णा रिवर का ओरिजिन। नेक्स्ट RS-24 यार्स, RSR रशिया का है, ये बैलिस्टिक मिसाइल है, याद रखो। दिस इज बैलिस्टिक, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इट्स नॉट क्रूज मिसाइल, इट्स अ बैलिस्टिक मिसाइल, RS-24। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the name of nationwide agricultural campaign launched by Union Agriculture Ministry? विकसित कृषि संकल्प अभियान, ये कब से शुरू होगा? मई 29 से लेके जून 12, 2025 तक। ये किसके लिए बना रहे हैं? ये अभियान किसके लिए है? फार्मर्स के लिए है। ठीक है। टू रेज अवेयरनेस अबाउट टू यूज़ मॉडर्न एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज एंड न्यू सीड वेराइटीज़। तो ये बेसिकली फार्मर्स के लिए है, उनको एजुकेट करने के लिए है। नाम क्या है अभियान का? विकसित कृषि संकल्प अभियान। कब से कब तक? मई 29 से जून 12, 2025 तक। ठीक है। विच कंट्री होस्ट द सेकेंड ब्लू टॉक्स अहेड ऑफ थर्ड UN ओशन कॉन्फ्रेंस 2025? हमारा प्यारा भारत। और ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस साल के कोई भी वनडे एग्जाम के लिए। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन क्या था? विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली ऑफिशियली अडॉप्टेड इट्स फर्स्ट एवर ग्लोबल पेंडेमिक ट्रीटी? इट्स नन अदर देन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार तो मैंने समझाया है, दूसरी बार मैंने रिवीजन भी कराया है। आई होप एंड विश सभी को समझ में आया होगा। और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही पढ़ते रहिए। टिल देन, बाय बाय।